स्काउटिंग गाइड में हमें देखा है कि कुछ चीज़ें लोगों को बहुत परेशान करती हैं। जिसमें से एक लॉग बुक कैसे बनाएं, कैसे लॉग बुक कैसे बनाया जाए, लॉग बुक क्या चीज़ होती है, प्रोफिशिएंसी बैच दस्ता बैच क्या क्या होते हैं, एडवांसमेंट ऑफ स्काउट गाइड क्या है। इसलिए हमने आज के टॉपिक में लॉग बुक कैसे बनाई जाए, लॉग बुक क्या होती है, इसी को चुना है। अब लॉग बुक को इस तरह समझिए, जैसे आप लोग हाई स्कूल या इंटर के प्रैक्टिकल के एग्जाम में जो कुछ प्रैक्टिकल की बुक में लिखा है उसी को एक अलग फाइल में लिख देते हैं, उसको कहते हैं प्रैक्टिकल की फाइल। सेम है स्काउटिंग में और गाइडिंग में। लॉग बुक जो कुछ भी स्काउटिंग गाइडिंग का सब्जेक्ट है उसी को एक फाइल में लिख दीजिए, वही आपका लॉग बुक हो गया। अब अलग बात है उसको लिखने का तरीका क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे नोटबुक वाली कापी होती है, इस तरह की कापी में उठाया और कापी में बना दिया। अब जैसे इसमें अलग अलग पेज पर अलग अलग चीज़ें रहती हैं, अब इस तरह बनाते इसको बना करके लागू बना दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से प्रैक्टिकल वाली ऐसे पतली सी फाइल ले लेंगे और इस पतली वाली फाइल में बना देंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रकाशन से या किसी एक प्रकाशन से कोई लॉग बुक की फाइल आती है हाथ के छठ पे, उसको ले लेंगे, उस पर बना देंगे। लेकिन वो तीनों में से कोई अच्छा नहीं है। सबसे बढ़िया जो तरीका है वह है इस तरह की फाइल में बनाना। इसमें जैसे देखिए, इसमें पेज सब अलग अलग है, इस तरह अलग अलग पेज बनाना होगा। अब इसको बनाने से फायदा होगा कि मान ली कोई गलती हो गई, कोई पेज खराब हो गया, एक पेज को निकाला फिर दूसरा पेज को लगा उसकी जगह पर लगा दिया। अब इसमें आपने जैसे टैग लगाया हुआ है, पेज को निकाला है, दूसरा लगा कर टैग कुछ लगा दिए फिर। अब ऐसे ही मान लीजिए अलग अलग प्रोफिशिएंसी बैच है और दो तीन जगह अलग अलग उसका टेस्ट हो रहा है, तो प्रोफिशिएंसी बैच वाला जो पेपर निकाल कर एक फाइल में अलग से लेकर के उसको चेक करा लेंगे। अब इसको शुरू कैसे करेंगे, जैसे हमने देखिए इस फाइल में तो सबसे पहले ये स्काउट या गाइड का चिन्ह बना दिया, इसके बाद शुरुआत किया है। और इसके बाद दूसरे पेज पर क्या किया, यहाँ पर देखिए स्काउट गाइड के बारे में कुछ सूचनाएं दिया है, राइटर फोल्डर, इसी सूचना को हमने डिटेल भर दिया। इधर बोर्ड पर देखिए ये सूचना कौन कौन सी होगी। अब जैसे सामान्य सूचना, जिससे कि उस पेज को देख करके किसी भी एग्जामिनर को उस स्काउट या गाइड के बारे में एक समरी टाइप में सब सारी चीज़ें मालूम पड़ जाए। जैसे स्काउट गाइड का नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम भी लिख सकते हैं, ये सबसे बड़ा BSG UID नंबर क्या है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हर स्काउट या गाइड का कंपलसरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भारत स्काउट गाइड की वेबसाइट पर नहीं हुआ है, इसका मतलब आपकी सारी की सारी ट्रेनिंग इनवैलिड चल रही है और आगे आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए UID नंबर वो जरूरी है। जैसे राइट साइड में पासपोर्ट साइज में स्काउट या गाइड की फोटो में इसका फोटो चिपका दे पासपोर्ट साइज का। फिर स्कूल का नाम क्या, चार्टर नंबर है, चार्टर नंबर क्या जान लीजिए। चार्टर नंबर या हर स्कूल का जो दल या कंपनी है, स्काउट वाले को दल बोलते हैं, गाइड वाले को कंपनी बोलते हैं, और दल को हो इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो स्टेट में रजिस्टर्ड होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ही चार्टर नंबर बोलते हैं। हर स्कूल को मिला हुआ है, इसमें चार्टर नंबर वो भरना है। आधार कार्ड नंबर, नेम ऑफ ट्रूप या कंपनी, दल या कंपनी का नाम क्या है। इसमें सामान्यतः लोग जो स्काउट के ट्रूप का नाम होता है किसी जेंट्स महापुरुष के नाम पर है, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, किसी के नाम पर रहती है। ऐसे गाइड कंपनी का नाम यानी फीमेल महापुरुष, रानी लक्ष्मीबाई है, सरोजिनी नायडू है, इंदिरा गांधी, किसी ऐसे ही किसी के नाम पर रख सकते हैं दल कंपनी नाम, और आपके स्कूल का रखा भी गया होगा। फिर डेट ऑफ बर्थ, इन्वेस्टिचर दीक्षा की तिथि, दीक्षा कब लिया था उसकी तिथि, कब प्रथम सोपान किया, कब द्वितीय सोपान किया। अगर तृतीय सोपान करने जा रहे हैं तो द्वितीय सोपान तक सुनना जरूरी है। अगर राज पुरस्कार करने जाए तो तृतीय सोपान तक का भरना जरूरी है। इससे एक पेज पर ही आइडिया मिल जाएगा कि उस स्काउट या गाइड ने क्या क्या प्रोग्रेस अभी तक का किया, उसके बाद उसके आगे क्या करना है। अब जैसे एक लॉग बुक बनाई जा रही है, इस लॉग बुक देखिए पहले पेज पर स्काउट या गाइड का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह बना दिया है पहले पेज पर। इसके अगले पेज पर जाइए, अभी जो आपको हम बोर्ड पर सूचना बता जा रहे थे वही सूचना इसमें भरनी, अभी भरना बाकी है।
अब जैसे मान लो कोई द्वितीय सोपान वाला है, तृतीय सोपान है, तो उसकी सूचना भरती चली जाएगी। इसमें देखिए यूआईडी नंबर लिखा गया है, बीएसजी जो भी नंबर यूआईडी नंबर लिखा गया है, चार्टर नंबर, ये सब भरना है। और यहाँ दाहिने साइड में एक स्काउट गाइड इंफॉर्म फोटो लग जाएगी। अब इसके आगे दीक्षा तिथि, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान की डेट सब लिखे चले जाएंगे इसमें। अब अगले पेज चले जाइए। स्काउटिंग वाली, स्काउट से स्काउटिंग, गाइड है तो गाइडिंग का इतिहास हो गया। इसके बाद इसका सिद्धांत क्या है, बी प्रिपेयर्ड, यह मोटो लिख दिया है। एक स्काउट या गाइड की प्रतिज्ञा हो जाएगी। प्लेज क्या है, प्रॉमिस, प्रॉमिस उसका है। फिर है नियम, स्काउट या गाइड का लॉ क्या है, वो नियम लिख दिया है। फिर प्रेयर, प्रार्थना लिख दिया है। प्रार्थना के बाद कौन इसने लिखा है, उसमें गाने का समय क्या है। देखिए वही चीज़ जो बुक में है वही चीज़ लिखी जा रही है। झंडा गीत, फ्लैग सॉन्ग हो गया। राष्ट्रगान किसने लिखा, कितना गाने का टाइम, इस तरह से एक एक पेज बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर है यहाँ इसने देखिए एक पन्ना अलग से है, अलग से क्यों रखा गया। अब जैसे इसमें लिखा गाइड बैच, स्काउट बैच लिख देंगे। अब इस पर मान ली यहाँ नहीं लगाना, आपको लग रहा कि नहीं इसको स्टार्टिंग में होना चाहिए, इसको यहाँ से उठाइए, यहाँ पर लगा दीजिए इस फाइल से अपन, या यहाँ नहीं पसंद आ रहा आपको, स्टार्टिंग में यहाँ लगा दीजिए। इस तरह से लॉगबुक बनाने से आपको यही फायदा है। अब यहाँ पर इसको लगा दिया। अब इसके बाद देखिए, अब जैसे यहाँ पर है भारत स्काउट गाइड झंडा है, विश्व गाइड ध्वज है, ऐसा विश्व आपको स्काउट ध्वज हो जाएगा। इधर स्काउट का जो फ्लैग है या गाइड का फ्लैग, जो भी फ्लैग है वो फ्लैग को लगा, इसके बाद लिखना शुरू किया। अब इसके आगे अब जोड़ना है, जैसे यहाँ भी इतना तक मैंने कंप्लीट किया है। अब इसके आगे जोड़ना है, इसी में खोज के चिन्ह है, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तीन गांठें हो गई, फर्स्ट एड हो गए, सीटी के संकेत है, 16 दिशाओं का ज्ञान है, दक्षता बैज, ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाइए। अब इस अब आगे जाकर के पूरी फाइल आपकी तैयार हो जाएगी। अब आपकी लॉगबुक तैयार हो गई। लॉगबुक तैयार होने के बाद उसको कवर लगा दीजिए। कवर के पेज के ऊपर अपना नाम लिख दीजिए। और जो हमें दस्ता बैज बताया था, दस्ता बैज भी इसी फाइल में लगा दीजिए। और अगर मान लें फाइल एक साथ चेक हो रही है तो एक ही जाम में चेक कर लें। लेकिन मान लें 2 बेस या 3 बेस अलग अलग बने हुए हैं, मान लें कहीं पर कोई कम्युनिटी वर्कर का बैच चेक कर रहा है, कोई हेल्दी मैन का बैच चेक कर रहा है, तो उस फाइल में से आपको फ़ायदा क्या होगा, इस फाइल में से वह उतने पेज निकालिए और दूसरे वाले फाइल में लगा करके, या चाहे प्लास्टिक फाइल लगा कर अलग अलग बेस पर अलग दिखा सकते हैं। इस तरह से लॉगबुक बनाने के लिए इस तरह की फाइल का प्रयोग करें। और लॉगबुक हमने आपको बताया जो आप थियरी में पढ़ रहे हैं, जो भी स्काउटिंग गाइडिंग बुक लिखा वही सब इसमें उतार देना है, और कोई नई बात नहीं है। हमें आशा है कि अब आप लोग लॉगबुक के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे।